아멘. 할렐루야. हालेलुया। 하나님은 파키스탄을 사랑하십니다. खुदा पाकिस्तान के लोगों से बहुत मोहब्बत करता है। आमीन। 아멘. 파키스탄 진다바. पाकिस्तान जिंदाबाद। 나는 코리아에서 개혁대 총회 신학에서 삼일째 하나님의 비밀과 예수피의 능력의 비밀을 저는 강희스터 목사이고 통역은 여호사 파스터가 하도록 하겠습니다. और मैं आज आपके सामने पास्टर कैंगस्टर कोरिया से आपके सामने आई हूँ जो कि यीशु मसीह के खून के बारे में, यीशु मसीह के खून के राजों के बारे में बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह के खून की क्या ताकत है और क्या अहमियत है। इसलिए मैं आपको आज का जो कलाम है आपको बताना चाहती हूँ। 아멘. 하나님은 보혜사 성령을 우리에게 보내주시사 예수를 증거하게 하십니다. और मेरे जीवन में मैं अपने जो मेरे साथ ही गुजरी गवाही है वो बताना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में यीशु मसीह का लहू कैसे है और यीशु मसीह को मैंने अपनी ज़िंदगी में कैसे पाया है। आवाज़ ठीक है मेरी, कोई मसला? यस यस। 하나님은 참으로 좋으신 분이고 여러분 모두 다 좋은 분입니다. क्योंकि खुदा वाकई में एक अजीम खुदा हमसे मोहब्बत करते, क्योंकि इतना उसने अपना कीमती लहू आप सभी के लिए बहाया कि हमारे उसने अपने लहू के वसीले से हमारी जानों को खरीद लिया। आमीन। 아멘. 내가 만난 생명의 하나님을 먼저 전하고 메시지를 전하도록 하겠습니다. और आज का जो कलाम मैं उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो मेरा पैगाम का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि किस तरह से खुदा मुझे मिला, और वो जो गवाही है वो आज आपके सामने मैं बयान करना चाहती हूँ कि यीशु मसीह को कैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में पाया था। 저 강혜스터 목사는 33년 전에 대형 교통사고로 죽을 수밖에 없는 상황을 겪었습니다. और मैंने यीशु मसीह को एक बड़े हादसे में पाया कि जब एक ट्रैफिक हादसे में मैं मेरी ज़िंदगी में दरपेश हुआ कि जब मेरे के जिस्म की हड्डियां तक टूट गई थी। और आज से 33 साल पहले जब मेरे साथ ये वाकया पेश हुआ कि इसमें मेरी पसलियाँ तक टूट गई, मेरी अंतड़ियाँ भी फट गई, मेरी कमर की हड्डी तक टूट गई थी, लेकिन उस वक्त भी खुदा ने मुझे बचा लिया था। आमीन। 커다란 단폭투르가 충돌해서 백가죽과 빈혈이 하나가 돼서 갇혀 있어서 피를 많이 और 흘렸습니다. उसके अंदर क्या हुआ कि मेरे पेट का सारा जो अंदरूनी हिस्सा था वो फट गया था, अंतड़ियाँ फट गई, कमर की हड्डी तक टूट गई और मैं बिल्कुल ऐसे वो कुंगड़ के बैठी हुई थी उस जगह पर। 아멘. 마귀는 내가 지은 죄를 보여주었고 하나님은 천사를 보내서 나를 도와주셨습니다. क्योंकि उसमें क्या हुआ था कि शैतान उस वक्त मेरे सामने आया और उसने कहा कि एस्तर तेरे गुनाहों की वजह से तेरे साथ ये है, लेकिन यीशु खुदा ने अपने उस वक्त फरिश्ते को भेजा और फरिश्ते ने कहा कि यीशु मसीह के लहू के वसीला से तेरे सारे गुनाह धुल चुके। आमीन। 예수야 네가 지은 모든 죄는 예수님이 십자가에 피 흘려 다 사해 주셨단다. क्योंकि जो तुम्हारे गुनाहों की माफी है एस्तर यीशु मसीह के लहू के वसीला से हो चुकी है और यीशु मसीह का लहू तुम्हारी जिंदगी में बहेगा। आमीन। 나는 정신 잃지 않으려고 주기도문을 붙잡았습니다. और मैं खुदा के साथ एक हो गई थी और मैंने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लेना शुरू Praise किया। the Lord. 병원 수술 중에 많은 피를 흘려서 의사들이 가망이 없다고 했을 때 और उस वक्त जो था कि ये हालात हो गए थे कि मैं अपने जहन में ही दुआ कर रही थी, क्योंकि मुझसे बोलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि उस हादसे में मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया था जिसमें मेरे बोलना मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन मैं अपने दिमाग में ही दुआ करना शुरू कर गई। 내 영혼은 육체를 떠나 천국에 가게 되었습니다. और हॉस्पिटल में जो थी मैं जब पड़ी थी दौरान सर्जरी, तो ये हुआ कि जो मेरे जिसमें में इतना खून लगता नहीं था जितना कि बहता जा रहा था, और इतना खून बह रहा था कि एक वक्त ऐसे हुआ कि एकदम से मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मेरी जो रूह है मेरे जिस्म से निकल चुकी है और आसमान की तरफ। 그것은 한국길과 한국봉서로 됐고 생명수강가에 생명나무도 있었습니다. और उस वक्त ये हुआ था कि जब मेरी रूह आसमान मेरे जिस्म से निकली थी तो एक ऐसी जगह पर मैं पहुंच गई कि जहाँ पर सोने की सड़कें थी, सोने के घर बने हुए थे और दूध की नहरें थी और घरों के अंदर जवाहरात लगे हुए थे, तो बहुत बड़े बड़े और प्यारे प्यारे घर बने हुए थे। आमीन। 성경 속의 천국이 사실이었습니다. और जब आप बाइबल का 10 में उस चीज का मुतालिया करें तो आपको वो कुछ जगह जन्नत जैसी मालूम होगी कि जिस जगह पर मैं पहुंच गई थी। 생명책 속에 강에스터 이름이 있는 걸 보았습니다. और उस वक्त दौरान उस वक्त ये हालात हो गए थे कि मेरी जिंदगी में कि मैं जिंदा तो थी लेकिन आसमान पर थी, कि मैं जमीन पर मेरा जिस्म वैसे ही पड़ा हुआ था। उधर मुझे किताब हयात भी मिली और किताब हयात के अंदर मेरा नाम लिखा हुआ मुझे मिला। आमीन। 수술 중에 피가 부족해서 죽어서 온 나에게 하나님의 음성이 और 들렸습니다. दौरान सर्जरी ये हुआ कि मेरी जो खुदा की आवाज़ मेरे कानों में लग रही थी और मैं खुदा की आवाज़ को महसूस कर रही थी। अब 에스더야 어찌하여 이곳에 और उस वक्त मुझे 왔느냐. खुदा की आवाज़ आई कि एस्तर तुम यहाँ क्या कर रही हो। 하나님 수술 중에 피가 부족해서
생명이 정지되어 왔습니다. और उस वक्त खुदा ने मुझसे कहा कि जिस तरह एक शख्स की जिंदगी में लहू की जरूरत होती है उसी तरह से एक शख्स की जिंदगी में यीशु मसीह के लहू की भी जरूरत होती है 아멘. 에스더야 사람의 생명이 피에 있듯이 하나님의 생명이 예수 피 속에 있느니라. क्योंकि तूने जब अगर यीशु मसीह का खून आपकी जिंदगी में नहीं होगा तो आपकी जो जिंदगी है वो मुर्दा हो जाएगी 그때 땅에서 남편과 의사가 기도하는 장면이 하늘에 비치면서 하나님께서 말씀하셨습니다. और उस वक्त मेरा यह हालात थे कि जब मैं देख रही थी कि मैं महसूस कर रही थी कि जमीन पर कि जो मेरा शोहर था वो बहुत रो रो के दुआएं कर रहा था और मेरे लिए इल्तिजाएं कर रहा था और मैं उस सारे मंजर को आसमान पर से देख रही थी और मैं महसूस कर रही थी कि डॉक्टर भी बहुत परेशान थे डॉक्टर भी देख रहे थे कि इसका बचना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये मर चुकी है 에스더야 내가 너를 살려주리라. 너는 예수 피를 전하는 목사가 되거라. और उस वक्त खुदा ने मुझे बताया कि तू यीशु मसीह के खून के वसीला से खरीदी गई है और यीशु मसीह के खून तेरी जिंदगी में आ चुका है 아멘. 천사가 빨간 생명사기로 내 영을 덮어주었고 그 순간 내 영혼이 다시 육체로 돌아왔고 차가운 몸이 숨을 쉬며 깨어났습니다. और तू जो तेरे जिस्म है वो यीशु मसीह के लहू के वसीला से खरीदा गया यीशु मसीह का लहू तेरी जिंदगी में आएगा और यीशु मसीह का लहू ही तुझसे काम करवाएगा तू खुदा की खिदमत करेगी और पूरी दुनिया में यीशु मसीह के खून की मुनादी करेगी और तुझे एज अ पास्टर के खुदा के खादम के तौर पर दुनिया में 아멘. 성장 썩는 냄새가 코를 찌르면 할렐루야 감사합니다. 예수그리야. 성장 썩는 냄새가 코를 찌르면 애취하면서 정신이 차려졌습니다. उस वक्त मैं चीखते खांसते हुए मैं कि मुझे एकदम से ऐसे ना किसी ने बड़ा बर्तन मेरे सर पर डाला और ऐसे हुआ कि एक बहुत बड़े बर्तन के अंदर जब मुझे कवर किया गया तो एकदम से मेरे रूम में जिस्म में वापस आ गया मैं चीखते खांसते हुए मैं होश में आ गया 아멘. 생사복을 주관하시는 생명의 하나님이 나를 살려주셨습니다. और उस वक्त खुदा ने मेरी जिंदगी को बचाया और खुदा ने मेरी जिंदगी का मालिक बनकर मेरी जिंदगी का हुक्मरान खुदा बन गया था 아멘. Praise the Lord. 현재는 교회 신학교 선교 방송을 섬기면서 파키스탄에 온라인으로 신학교를 하고 있습니다. और उस वक्त मैं बहुत से गिरजाघरों में मुनादी के लिए जाती थी और मैं चर्चिज में जाती और मैं इनके बाइबल स्कूल्स में जाती थी और बहुत से ऐसी जगहों पर जाती जहाँ पे खुदा का कलाम सुनाया जाता था तो मैं वो मुनादी भी खुदा ने क्योंकि मुझे दी थी तो मैं कर रही थी उस वक्त तो मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लोगों को देती थी 이처럼 저를 살려주신 하나님의 이유는 और 분명했습니다. उसमें तो खुदा ने मुझे वाजिया तौर पर बता दिया कि खुदा ने मुझे क्यों बचाया है 에스더의 사람의 생명을 피듯이 하나님의 생명 예수 피 속에 있느니라 너는 예수 피를 전하는 목사가 되라고 살려주신 और उस दिन 것입니다. खुदा ने मुझे एक खास बात बताई कि जिस पर मेरी जिंदगी का जो दारोमदार है कि खुदा ने मुझे वो बात बताई कि जिस तरह के इंसान की जिंदगी में खून की जरूरत होती है उसी तरह से यीशु मसीह के लहू को भी इंसान की जिंदगी में जरूरत है आमीन। और उस लहू को यीशु मसीह के खून का भी जिंदगी में लेना चाहिए आमीन 오늘 저는 그 예수의 피 곧 우리의 죄를 씻고 영원한 생명을 주시는 보혈의 능력을 증거하려고 और 합니다. आज इस बात की मैं गवाही देना चाहती हूँ आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे जिस्मों में यीशु मसीह के खून की जरूरत है और यीशु मसीह के खून की गवाही मैं आज आपको देना चाहती हूँ कि हमें यीशु मसीह के खून को अपनी जिंदगी में लेना है 아멘. 아멘. 예수 피 속에 능력이 있습니다. क्योंकि यीशु मसीह का खून ताकत वाला खून है 아멘. आमीन 사람의 생명이 피에 있고 하나님의 생명 예수 피 능력 속에 있습니다. क्योंकि जिस तरह से इंसान की जिंदगी में खून की जरूरत होती है उसी तरह से खुदा की जिंदगी में भी कोई खून है वो यीशु मसीह का खून है 아멘. 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 볼로 예수 맛있게 남기. 자. 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀 예수 피는 하나님의 और 피입니다. आज का जो मेरा मेन टॉपिक वो ये है कि यीशु मसीह का खून खुदा का खून है 성경은 구원을 예수의 피 흘림과 연결합니다. क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है और बारहा बयान करती है कि यीशु मसीह का खून खुदा का खून है 제사은 반드시 피 흘림이 있어야만 이루어집니다. कि यीशु मसीह का खून सही तौर से हमने अपनी जिंदगी में लेना है 그러므로 우리는 예수의 피를 바르게 이해를 해야 क्योंकि जब आप 합니다. यीशु मसीह के खून को सही तौर से अपनी जिंदगी में लेंगे तो यीशु मसीह का खून आपकी जिंदगी में काम करेगा 단순히 한 의인의 피가 아니라 성경은 예수의 피를 곧 하나님의 피라고 말하고 ये 있습니다. सिर्फ एक कौम के लिए एक मुल्क के लिए एक कबीले के लिए नहीं खून बहाया गया ये बल्कि पूरी दुनिया के लिए खून बहाया गया 아멘. 오늘은 이 부배로 예수 피가 왜 하나님의 피인지 또 왜 그 피가 어떠한 능력, 구속의 능력을 주는지 대언하고자 합니다. एक बात जो बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह का खून एक बेशकीमती खून था और एक बेशकीमती लहू था जो हमारी खातिर बहाया गया और हमारी जो कीमत है वो खुदा ने यीशु मसीह का खून से अदा की है 아멘. 아멘. 예수의 피는 삼일체 하나님의 कि यीशु 피입니다. मसीह का खून तसलीस के तमाम तकाजों को पूरा करता है अगर जब तसलीस में से यीशु मसीह का खून निकाल दे तो कुछ भी नहीं बचता है 성부와 성자와 성령은 삼위로 계시지만 본질상 한 분 하나님이시며 예수님이 흘리신 피는 곧 삼일체 하나님의 क्योंकि 피입니다. जो तसलीस है वो खुदा बाप खुदा बेटा और खुदा रूल कुद्दस है
और जब तसलीस में से यीशु मसीह का खून निकल जाएगा, यीशु मसीह ही निकल जाएगा, तो फिर बाकी बचता क्या है? 아멘. 성부 하나님은 영원한 क्योंकि 창조주이십니다. खुदा बाप अबदी खुदा खालिक है। Amen. आमीन। 성자 하나님은 성육자 사람이 되셨습니다. और खुदा बेटा इस दुनिया में जिस्म बन के इस दुनिया में आया था। आमीन। Amen. 성령 하나님은 교회 안에 거하시며 역사하십니다. और आजकल रूल कुदरत हमारी जिंदगियों में, हमारे चर्चेज में काम कर रहा है, वो भी खुदा की कुदरत से कर रहा है। आमीन। 그러므로 성자 예수님께서 육신을 입으시고 흘리신 피는 단순한 한 사람의 피가 아니라 삼위일체 하나님의 본질적인 피입니다. लिहाजा हर शख्स को यीशु मसीह के खून की अहमियत के बारे में समझना चाहिए कि यीशु मसीह का खून एक ताकत वाला खून है, जिसको सही तौर से हमने अपनी जिंदगियों में लेना है और उसको अपनी जिंदगी का मालिक बनाना है। Amen. 아멘. 그렇다고 해서 성부나 성령이 직접 피를 흘리셨다는 건 लिहाजा 아닙니다. इस बात का मतलब ये होता है कि जब तक यीशु मसीह का खून हमारी जिंदगी में आएगा, हमारी जिंदगी खाली है। 아멘. 성자 하나님이 친히 사람이 되셔서 피 흘리신 사건은 삼일체 하나님께 속한 역사에게 그 피로 곧 하나님의 피라고 불리웁니다. कि जो यीशु मसीह का खून है वो खुदा का खून है, क्योंकि यीशु मसीह का खून ही था जो तसलीस के तकाजों को पूरा करता था। क्योंकि तसलीस को पूरा करना एक वाला जो कि तीसरी चीज थी वो यीशु मसीह का खून था। अगर तसलीस में से यीशु मसीह का खून नहीं तो तसलीस नामुकम्मल थी। 이 부분을 잘못 이해하면 예수의 피를 사람의 피로만 축소시키거나 반대로 삼일체의 구별을 무너뜨릴 수 있습니다. अगर मिसाल के तौर पर अगर आप इस बात का मेरे से जो मैं बात आपको कह रही हूँ कि यीशु मसीह का खून तसलीस का खून है, तो अगर आप इससे इत्तेफाक नहीं करते हैं तो इसके बाद अक्सर आप किस खून को उस जगह पर लाएंगे या किस चीज को उस जगह पर लाएंगे? अगर आप मेरी तालीम को गलत करें तो फिर यीशु मसीह का खून क्या है? यानी यीशु मसीह की खून की जगह पर आप किस चीज को रख सकते हैं? 아멘. 아멘. 그러나 정통 삼일체 교리 안에서는 예수의 피를 곧 삼일체 하나님의 구속의 피라고 고백하는 것이 옳습니다. लेकिन जो सही ऑर्थोडॉक्स तालीम है या जो सही ऑर्थोडॉक्स इल्म वाले लोग थे जो बता गए हैं कि यीशु मसीह का खून या जो तसलीस का खून है, यीशु मसीह के खून के बगैर कुछ भी नहीं है और तसलीस नामुकम्मल है यीशु मसीह के खून के बगैर। 아멘. 아멘. 이는 단순한 말이 아니라 삼일체 교리 안에서 이해해야 할 분명한 진리입니다. और ये एक वाज़ह सच्चाई है, एक स्टोरी नहीं है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह का खून ही है जो तसलीस को पूरा करता है। यीशु मसीह का खून ही है जो हमारी जिंदगियों का मालिक है और यीशु मसीह का खून के वसीला से हम खरीदे गए हैं। Amen. 성경은 예수의 피를 하나님의 피라고 부릅니다. 이는 단순한 비유가 아니라 삼일체 교리 안에서 이해할 분명한 क्योंकि 진리입니다. बाइबल मुकद्दस में बयां किया गया कि बहरहाल बाइबल मुकद्दस में बयां है कि बाइबल मुकद्दस इस बात पर जोर देती है कि यीशु मसीह का खून है जो ताकत वाला खून है जो इल्म दे सकता है। यीशु मसीह के खून के बगैर हम खुदा के पास नहीं जा सकते, ना खुदा से निजात को हासिल कर सकते हैं। 아멘. 성경은 예수의 피의 필요성을 분명히 말하고 क्योंकि 있습니다. बाइबल मुकद्दस जो बताती है वो सच है। आमीन। Amen. 히브리서 9장 20절 말씀에 피 흘림이 없은즉 사함이 없느니라. हम देखेंगे इब्रानियों के नाम पर रसूल का खत उसका 9:22 में लिखा है कि खून बहाए बगैर माफी नहीं। 아멘. 아멘. 피 흘림이 없은즉 사함이 없느니라. 즉 예수님이 피 흘림이 있어야 그 사함이 이루어진다는 말씀입니다. लिहाजा इस जो आयत का जो तर्जुमा आप करें तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि खून बहाए बगैर माफी नहीं, जिसका मतलब है कि किसी का खून तो वहां पर बहाया जाना था, तो वो खून किसका बहाया गया? यीशु मसीह का खून। बल्कि यीशु मसीह का खून ही था जो उन तमाम तकाजों को पूरा कर रहा था। उस जगह पर यीशु मसीह का खून ही पूरा आ पाया। Amen. हालेलुया। 파스터지 바이블 사도행전 20장 28절을 읽어주세요. हम देखेंगे अमाल की किताब 20 बाब की 28 आयत। अमाल 20 बाब उसकी 28 आयत देखिए जरा। बस अपनी और उस सारे गल्ला की खबरदारी करो जिसका रूल कुद्स ने तुम्हें निगाहबान ठहराया, ताकि खुदा की कलीसिया की गलाबानी करो जिसे उसने खास अपने खून से मोल लिया है। आमीन। Amen. 아멘. 여기서 분명히 하나님이 자기 피로 사신 교회를 치게 하셨느냐. 성경은 예수의 피를 하나님의 피라고 부르고 있습니다. यहाँ पर अगर आप कहते हैं कि यीशु मसीह का खून खुदा का खून है, तो ये आयत हमें वाज़ह तौर पर बता देती है कि खुदा ने अपने खून से लोगों को खरीदा, जिसका मतलब कि हम खुदा के खून से खरीदे गए। तो इसका मतलब कि यीशु मसीह का खून खुदा का खून है। Amen. 아멘. 예수님의 피는 곧 삼일체 하나님의 피입니다. यीशु मसीह का खून ही था जो तसलीस के तकाजों को पूरा कर रहा Yes, था। Amen. 아멘. 예수의 피는 삼일체 하나님의 생명선 나온 보배로운 피며 영원한 속죄와 구속의 능력이 있습니다. कि यीशु मसीह का खून तक जब हमारी जिंदगी में नहीं आता तो हमारी जिंदगी जो सी हम मुर्दा जिंदगी है, क्योंकि यीशु मसीह का खून है जो हमें कीमती जिंदगी बनाता है, हमारी जिंदगी खुदा के पास ले जाने वाली जिंदगी बनाता है। 아멘. 아멘. 영원히 우리를 깨끗하게 하고 살리시는 능력의 피입니다. क्योंकि यीशु मसीह का खून है जो हमें हमेशा की जिंदगी देता है और हमें हमेशा तक साफ रखता है। Amen. 성경은 분명히 말씀합니다.
क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है 요한복음 1장 1절에 태초에 말씀이 계시나 이 말씀에 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시라. 아멘. खुदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम ही खुदा था। यूहन्ना की इंजील पहले बाब की पहली आयत बयान करती है। Amen. 요한복음 1장 10절에 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시며. 아멘. जो यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 4 आयत बयान करती है कि उस कलाम ने जिस्म इख्तियार किया और हमारे दरमियान आ गया। Amen. 요한복음 10장 30절 나와 아버지는 하나이다. 아멘. उनके यूहन्ना की इंजील 10 बाब की 30 आयत बयान करती है कि यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं और बाप एक हैं। Yes. 예수 그리스도는 단순한 인간이 아니라 성자 जिसका 하나님이십니다. मतलब कि यीशु मसीह ही खुदा है, यीशु मसीह का खून खुदा का खून है। आमीन। 예수 그리스도는 성육신은 하나님이기 때문입니다. यीशु मसीह एक इंसान नहीं बल्कि खुदा थे, वो खुदा का एक अवतार थे, इनका खुद खुदा जमीन पर आ गया था। 그분은 영원전부터 계신 하나님의 아들이셨고 이 땅에 오셔서 사람의 몸을 तो यीशु 입으셨습니다. मसीह अज़ल से मौजूद था, जो कि खुदा का बेटा था और आसमान पर था। Yes. 십자가에 서리신 예수의 피는 곧 하나님의 피와 영원한 가치를 가진 피입니다. ये सलीब पर बहाया गया खून यीशु मसीह का खून था, जो अबदी खून था, जो खुदा का खून था। 예수의 피로 우리는 제사함을 받았고 교회가 세워졌으며 하나님의 백성이 되었습니다. कि यीशु मसीह का खून या जो हमें खादम की एक रूह अता करता है कि यीशु मसीह के खून के वसीला से हम खुदा की खिदमत कर सकते हैं, हम खुदा के लोग बन सकते हैं। आमीन। 아멘. 아멘. 여기서 성경은 예수의 피를 하나님의 피라고 बाइबल 부릅니다. में बार बयान करती है कि यीशु मसीह का खून खुदा का खून है। 이는 단순한 비유가 아니라 삼위일체 교훈에서 이해해야 할 분명한 진리입니다. कि ये वो खून है जो खुदा ने हमारे लिए बहाया था, कि खुदा ने अपने बेटे को भेजा तो खून बहाया, उसका मतलब कि यीशु मसीह खुदा थे तो फिर खुदा का खून हुआ। 파스터지 히브리서 9장 12절을 읽어주세요. इब्रानियों 9 बाब की 12 आयत देखिएगा जरा भाई साहब। इब्रानियों 9 बाब की 12 आयत। और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अबदी खलासी कराई। आमीन। 아멘. 구약의 제사에서 짐승의 피로 잠시 죄를 덮을 수 있었지만 완전한 속죄는 이루어지지 못했습니다. क्योंकि पुराने नामे में एक बार बयान किया गया कि जो हमारे जो लोग थे, जो अबाउस्ताद थे, वो जानवरों की, बकरों और बछड़ों की कुर्बानी देते थे, लेकिन वो कुर्बानी को बार बार करनी पड़ती थी, लेकिन यीशु मसीह की कुर्बानी एक बार करनी पड़ी। Yes. 아멘. 예수의 피는 단번에 영원히 우리를 성량하셨습니다. क्योंकि यीशु मसीह का खून एक बार बहा और हमेशा की जिंदगी देगा। Yes. Amen. 짐승의 피는 반복이 필요했지만 하나님의 피는 단번에 영원한 효력을 가진 구속의 क्योंकि 피입니다. जानवरों का खून बार बार बहाना पड़ता था, दोहराना पड़ता था, हमें गुनाह करते और कुर्बानी करनी पड़ती, लेकिन यीशु मसीह के साथ खून के साथ ऐसे नहीं, कोई वो एक बार ही बहा था और सारे गुनाह धो गया था। Amen. 예수의 피는 죄인을 하나님의 자녀로 바꾸는 능력, 사망에서 생명으로 옮기는 능력이 있습니다. तो यीशु मसीह का खून हमारे गुनाहों से धोता है, हमें एक नई जिंदगी में ले जाता है, और जो नई जिंदगी लेके जाता है तो वो जिंदगी हमें खुदा तक लेके जाती है। 아멘. Amen. 파스터지 우르두 바이블 요한 1서 1장 7절을 읽어주세요. यूहन्ना के पहला यूहन्ना का खत, उसका पहला बाप, उसकी 7 आयत। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर है तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु मसीह का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। आमीन। Amen. 아멘. 예수의 피가 아니고서는 우리가 사해질 길이 없습니다. क्योंकि यीशु मसीह के खून के बगैर हमारे गुनाह नहीं धुल सकते थे। 아멘. 우리의 선행으로도 노력으로도 종교적 열심으로도 죄는 없어지지 않습니다. क्योंकि आप अपने अच्छे अमाल से, अपनी नेकियों से, अपने अच्छे कामों से अपने गुनाहों को धो नहीं सकते हैं। 오직 예수의 피가 우리를 깨끗하게 하십니다. 그러므로 우리는 담대히 말할 수 क्योंकि 있습니다. यीशु मसीह का खून ही है जो हमें साफ करता है, और वो कहता है कि जो उसके खून को लेगा वो पाक हो जाएगा। आमीन। 예수의 피로 우리는 제사함을 받았고 예수의 피로 하나님의 백성이 되었으며 교회는 삼위일체 하나님의 피로 세워졌습니다. क्योंकि यीशु मसीह के खून के जरिए से हमारे गुनाह धुलते हैं, यीशु मसीह के खून के जरिए से हम पाक होते हैं, यीशु मसीह के खून के वसीला से हम खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं। 아멘. 예수의 피는 곧 하나님의 피이며 그 피에 영원한 구속과 능력이 있습니다. यीशु मसीह का खून हमारा अबदी कुबारा था और हमारी अबदी निजात थी। Amen. 아멘. 그리고 예수의 피로 우리는 제사함을 받고 하나님의 백성으로 살아가게 क्योंकि 되었습니다. यीशु मसीह के खून के वसीला से हम खुदा से माफी मांग सकते हैं। अगर यीशु मसीह का खून हमारी जिंदगी में नहीं होगा तो हम खुदा
खुदा के साथ कैसे खुदा के पास जाएंगे और खुदा के साथ कैसे जिंदगी गुजारेंगे। 그러므로 우리는 예수의 피를 의지해야 됩니다. इसलिए हमें हमेशा की जिंदगी पाने के लिए यीशु मसीह के खून पर भरोसा रखना चाहिए। Amen. 그 피 안에 자유가 있고 능력이 있으며 영원한 생명이 있습니다. क्योंकि यीशु मसीह का खून हमें आजादी देता है और आजादी की ताकत अता करता है। Yes. 아멘. 오늘 이 자리에 예수의 능력이 여러분에게 임하기를 अपनी आंखों को 축복합니다. सब बंद करेंगे, दुआ करेंगे, यीशु मसीह के खून का ऐलान करेंगे। सब अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। 이 시간에 몸이 아프신 분은 가슴에 손을 얹기를 और 원합니다. आज आपने अपनी जिंदगी में यीशु मसीह के खून को लेना और अपने दिल पर हाथ रखें कि यीशु मसीह का खून आज आपकी जिंदगी पर आए। Yes. 문제가 있은 분도 가슴에 손을 얹고 예수 피를 묵상하시기 अगर 바랍니다. आपके दिल की कोई परेशानी है, दिली कोई डिजायर्स है, कोई अफसरदगी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप खुदा जानता है, लोग नहीं जानते। तो आपके दिल में वो बात है तो अपने दिल पर हाथ रखो, यीशु मसीह के खून को मांगिए और इस बात का ऐलान करें कि उसको यीशु मसीह का खून आज पूरा करेगा। Yes. आमीन। 아멘. 예수의 모든 질병은 예수의 펴피에 물러갈지어다. क्योंकि तमाम बीमारियां यीशु मसीह के खून के वसीला से खत्म हो सकती हैं। 아멘. 모든 암세포는 예수 피 앞에 사라질지어다. यीशु मसीह के खून के वसीला से गठिया बीमारी भी खत्म होती है। 신경통 관절염 예수의 피로 풀어질지어다. क्योंकि यीशु मसीह का खून आपके जिस्म की हर बीमारी को खत्म करने की कुदरत और कुव्वत रखता है, हर बीमारी से आपको निजात दे सकता है। Amen. 마빈 통증 예수의 이름으로 풀어질지어다. क्योंकि यीशु मसीह का खून आपके पट्टों जैसी आपकी हड्डियों के दर्द को भी खत्म करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। Yes. 예수의 이름으로 우울증과 불안을 떠나갈지어다. कि यीशु मसीह का खून आपके दिल की अफसरदगी को भी दूर कर सकता है। 예수의 이름으로 병원의 두려움과 귀신의 어감은 यीशु 떠나갈지어다. मसीह के खून के वसीला से अगर आपकी जिंदगी में कोई शैतान प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, कोई मसला क्रिएट कर रहा है, तो वो भी खत्म हो जाएगा। Amen. 예수의 이름으로 명언의 자녀 문제 해결될지어다. मैं यीशु मसीह के खून के वसीला से दुआ करती हूँ कि आपकी बच्चों के दिलों की, आपके बच्चों की जिंदगियों से भी परेशानियां खत्म हो जाए। Yes. Amen. 예수의 이름으로 명언의 남편과 아내 문제 मैं 해결될지어다. आपके शोहरों की जिंदगियों से भी यीशु मसीह के खून के वसीला से बीमारियों को खत्म करती हूँ। 예수의 이름으로 명언의 통장의 창구가 채워질지어다. मैं यीशु मसीह के खून के वसीला से दुआ करती हूँ कि आपकी जिंदगी में कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, आपके बैंक अकाउंट को प्रॉब्लम है, तो यीशु मसीह के खून के वसीला से वो भी खत्म हो जाए। 아멘. आमीन। 여러분 그분을 감고 나와야 십자가에 몸짓고 펼친 예수의 피를 묵상하도록 합니다. और आज आपने यीशु मसीह के खून को अपनी जिंदगी में लेना कि यीशु मसीह का खून आसमान से आपके ऊपर बहेगा। 하늘 보좌로부터 예수의 피가 지금 내 몸에 흘러내립니다. यीशु मसीह का खून खुदा के तख्त से आपके ऊपर बहेगा। 그 피가 머리부터 발끝까지 흐르고 있습니다. वो आपके सर से लेकर पांव तक बहेगा। 그 피가 혈관을 타고 신경을 타고 뼈와 근육을 새롭게 하십니다. वो खून आपके सर से लेकर पांव तक आपके गोश्त में, आपकी हड्डियों में, आपकी खून की नालियों में बहेगा। 지금 예수의 피 살아있는 뜨거운 피가 나를 आज 치유합니다. यीशु मसीह का खून आपकी जिंदगी में आएगा। 예수의 피가 흐르는 곳에 성령의 불이 क्योंकि जहाँ 임합니다. पर यीशु मसीह का खून आता है वहाँ पर रूह कुदस की आग आती है। 사람의 생명은 피에 있고 하나님의 생명 예수 피 속에 और 있습니다. इंसानी जिंदगी में जितनी यीशु मसीह खून की जरूरत है, उतनी यीशु मसीह के खून की जरूरत है। आपने यीशु मसीह के खून को अपनी जिंदगी की जरूरत बनाना है। 예수님 병고침의 피가 나를 और आपने कहना कि 치유하셨습니다. यीशु मसीह मेरे खून को, मेरी जिंदगी को शिफा दे और मेरी जिंदगी को निजात बख्श। 지금 각 사람에게 예수의 피 살아있는 뜨거운 피를 부어 और आपने 주옵소서. यीशु मसीह के जिंदा खून को अपनी जिंदगी का वारिस बनाना है। 예수의 피가 머리부터 발끝까지 뼈속에 살속에 피 속에 뜨거운 피가 흘러 यीशु मसीह का 들어갈지어다. खून आपके सर से लेकर पांव तक, आपकी हड्डियों में, गोश्त में, हर जगह पर यीशु मसीह का खून Yes. बहेगा। Amen. 예수의 피가 흐르는 곳마다 새 생명 일어나기를 क्योंकि 원합니다. जहाँ पर यीशु मसीह का खून आता है वहाँ पर नई जिंदगी आ जाती है। 예수의 피가 흐르는 가정마다 저주가 끊어질지어다. क्योंकि यीशु मसीह का खून है जो आपको नई जिंदगी अता करता है, आपको निजात देता है। यीशु मसीह के खून के वसीला से आपके सारे काम किए जाते हैं। 아멘. 예수의 피가 흐르는 심령마다 영원히 और आप 살아나기를 यीशु मसीह के खून के 원합니다. वसीला से दोबारा जिंदा हुए। यीशु मसीह के खून के वसीला से खुदा ने आपको नई जिंदगी अता की है। 할렐루야. आमीन। 오늘 우리가 선포한 말씀은 헛되지 않고 반드시 इ루어질 줄 और मेरा इस 믿습니다. बात का यकीन है कि आज के जो मेरे अल्फाज हैं वो बेकार नहीं जाएंगे, बल्कि आप यीशु मसीह के खून की जरूरत को अपनी जिंदगी में महसूस करेंगे। 오늘 이곳에 임한 피 예수 피의 능력으로 और आज यीशु मसीह का खून आज अपनी जिंदगी में लेना जो मौजूद जो ताकत वाला खून है, 상한 마음의 회복이 있을지어다. क्योंकि वो खून आपको निजात देने की कुदरत और कुव्वत रखता है। 믿음의 새 힘이 और 들어갈지어다. टूटे दिलों को ठीक करने की कुदरत रखता है। 그가 책지가 맞은 우리는 남을 क्योंकि वो 입었습니다. नई जिंदगी अता करता है। 예수의 피가 오늘도 살아서 क्योंकि जहाँ पर 역사합니다. यीशु मसीह का खून आता है वहाँ पर खुदा का रूह कुदस आता है। 할렐루야. Hallelujah. 슬로우 버전으로 할렐루야 하겠습니다. 할렐루야. Hallelujah. 도마주소에
तू मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। 예수 जिंदा है। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। हालेलुया, Praise God. हालेलुया, Lord Jesus. हालेलुया, हालेलुया। 예수 샤피에 यीशु शाफी है, यीशु शाफी है, यीशु शाफी है, यीशु शाफी है। हालेलुया, हालेलुया, Praise God. Hallelujah. 하룬 파스터지 사모님. पास्टर सामने। साहब की बेगम 오케이. 바이블 마태복음 ने 1장 1절부터 16절까지 말씀을 읽어주세요. मत्ती के इंजील पहले बाब की पहली आयत जिनकी जितनी भी सारी पूरी बात है ना वो सारा आपने डेली रीड करना है। है भाई उनका जैसे आपके पास इस वक्त 바이블 रूम में पकड़ना पड़ेगा। 마태복음 1장 1절부터 18. 16절까지 मत्ती के इंजील पहले पहले बाब बाप की 18. पहली आयत से पढ़ना शुरू कर। 낳고 하면 아멘, 낳고 하면 아멘. हर आयत के बाद आपने आमीन कहना है, खुद ही पढ़ना है और खुद ही आमीन कहना है हर आयत के बाद। यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नस्ल नाम। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ 아멘. और इसहाक से याकूब पैदा हुआ 아멘. और याकूब से यहूदा और उसके भाई पैदा हुए 아멘. और यहूदा से फारस और तिमर से पैदा हुआ 아멘. और फारस से हरोन पैदा हुआ 아멘. और आराम से अम्नियाब पैदा हुआ 아멘. और अम्नियाब से नसून पैदा हुआ 아멘. और नसून से सलमून पैदा हुआ 아멘. और सलमून से जबलून बोएज और राहब से पैदा हुआ 아멘. और बोएज से उबैद रूत से पैदा हुआ 아멘. और उबैद से यसी पैदा हुआ 아멘. और यसी से दाऊद पैदा हुआ 아멘. और दाऊद से सुलेमान उस औरत से पैदा हुआ 아멘. जो पहले ओरिया ओरिया की बीवी थी और सुलेमान से रबाम पैदा हुआ 아멘. और रबाम से अब्याब पैदा हुआ 아멘. और अबिया से आसा आसा पैदा हुआ 아멘. और आसा से यहूसफत पैदा हुआ 아멘. और यहूसफत से यारोम पैदा हुआ 아멘. और
यरोम से उजिया पैदा हुआ और 아멘. उजिया से युताम युताम पैदा हुआ 아멘. और युताम से आखस पैदा हुआ और आखस से हिस्किया पैदा हुआ 아멘. और हिस्किया से मनस्सी पैदा हुआ 아멘. और मनस्सी से अमून पैदा हुआ आमीन और अमून से यूसिया पैदा हुआ 아멘. और गिरफ्तार होकर बाबल जाने के ज़माना में यूसिया से यकुनिया और उसके भाई पैदा हुए 아멘. 아멘. और गिरफ्तार होकर बाबुल जाने के बाद यकुनिया से साल्ती पैदा हुआ 아멘. साल्तियल से और साल्तियल जरबाबल सियालतियल से जरबाबिल पैदा हुआ यस और जरबाबिल से अबीहूद पैदा हुआ आमीन कहिएगा। 하름 파스터지 같이. चले में आप मदद करें अपनी बेगम जरबाबिल से अजोर से सदूक पैदा अजूर 아멘. 아멘. अबीहूद पैदा हुआ अबीहूद पैदा हुआ और अबीहूद से अल-यकीन पैदा हुआ अलियकीन से अजूर पैदा अजूर हुआ पैदा हुआ आमीन और अजूर अजूर से से सदूक सदूक पैदा आमीन 아멘. अखीम पैदा हुआ हकीम पैदा 아멘. हकीम से अलीहूद पैदा 아멘. और अलीहूद से अलीअज़र पैदा 아멘. और अलीअज़र से मुतान मतान पैदा 아멘. और मतान से याकूब पैदा 아멘. और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ 아멘. और ये उस मरियम का शौहर था जिससे यीशु पैदा हुआ 아멘. आमीन मसीह कहलाता है आमीन आमीन बस पुश्तें इब्राहिम से दाऊद तक 14 पुश्तें हुई और दाऊद से लेकर गिरफ्तार होकर बाबुल जाने तक 14 पुश्तें और गिरफ्तार होकर बाबुल जाने से लेकर मसीह तक 14 पुश्तें हुई आमीन आमीन अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मम्मी यूसुफ के साथ हो गई उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हामला पाई गई बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया और वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदाउन के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा ऐ यूसुफ इब्न दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है आमीन उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यीशु रखना ईश्वरी अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा आमीन आमीन ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हुआ कि देखो एक तुम्हारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे जिसका तर्जुमा है खुदावन हमारे साथ है आमीन बस यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदावन के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा न हुआ और उसका नाम यीशु रखा आमीन 할렐루야. हालेलुया 와이프, husband. Yes. 오케이. आगे हो जाए थोड़ा एक दूसरे 적고 할렐루야. पैसा का हाथ फाड़ लो। 와이프 I love you. आई लव यू भाई I love you. 하나님이 이 가정을 축복하여 주옵소서. 태물이 활장을 입에 주여 도와주시고 아기를 잉태하는 축복이 많이 싸우니 아버지 잘 나올 수 있도록 하나님 도와주옵소서. 이 가정에 예수의 피를 바르고 뿌리고 붓나이다. 아멘, 주여 아멘. 임하여 주옵소서. 예수의 피로 임하여 주옵소서. 예수의 피로 यीशु मसीह का लहू 예수의 피를 바르나이다. यीशु मसीह का लहू इनके सर पर मांगती हूँ 예수의 피를 머리부터 발끝까지 바르고 뿌리고 यीशु मसीह का लहू 붓나이다. इनके सर से लेकर पांव तक आए
예수의 피 역사가 임할지어다. यीशु मसीह का लहू इनके गुनाहों को धो देगा 오 할렐루야 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 주여 임하소서. यीशु मसीह का लहू इनके कलाम इनकी जिंदगी में कलाम को डालेगा 파스들을 축복하여 मैं 주옵소서. पास्टर साहब को बरकत देती हूँ 사모님을 축복하여 मैं पास्टर बुआ 주옵소서. जी को भी बरकत देती हूँ 하나님의 기하기는 가정되게 주님 वो ये खुदा 도와주옵소서. के साथ चले और खुदा की मर्जी के मुताबिक चलने वाले बन सके आमीन। 하늘상을 향하여 달려갑니다. और मैं इनकी जिंदगी में यीशु मसीह के लहू को डालती हूँ 오 하나님 और 도와주옵소서. खुदा की जिंदगी में अपने काम को कर 할렐루야. 할렐루야. 아버지 태문을 지었사오니 아버지 건강하게 아가를 순산할 수 있도록 아버지 도와주옵소서. खुदा इनको बरकत दे इनके बच्चों को भी बरकत दे को अच्छी सेहत वाली औलाद इनको अता कर 예수의 피로 임하소서. यीशु मसीह का लहू उस बच्चे की जिंदगी में 예수의 डाल। 피로 임하소서. यीशु मसीह का लहू उस बच्चे की 예수의 जिंदगी 피로 में 임하여 यीशु मसीह का 주옵소서. लहू उसको 오 할렐루야 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 모든 영광 하나님께 할렐루야 예수의 हालेलुया आमीन 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 यीशु के नाम से बरकत आमीन मेरा बस थैंक यू 마무리 기도를 저기 파스터지가 축도해주고 가요. नहीं 말씀을 해야지 축복기도 해달라고 주기도문하고 축복. आप ये दुआ करें आज का भी दुआ करें दुआ दुआ नहीं एक काम ही दुआ करें तो दुआ पानी करके हाँ जी। मुबारक खुदा जितनी आपकी बातें खूबसूरत बातें आपकी खादमों से सुनी है यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे खुदा तौफीक दे ताकि हम आपके बेटे यीशु मसीह का लहू अपनी जिंदगी में लें ताकि हम नजात और